यूक्रेन पर रूस का फास्फोरस अटैक। कितने बम बरसाएगा रूस? जेलेंस्की झुकेंगे नहीं, पुतिन रुकेंगे नहीं। यूक्रेन पर रूस लगातार बमों की बारिश कर रहा है। एक ओर जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है, दूसरी ओर पुतिन हमले कम करने का नाम नहीं ले रहे। दिन बढ़ते जा रहे हैं और रूस हमले तेज करता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर अब छोटे हमले नहीं बल्कि बहुत बड़े हमले कर रहा है। हमला वो भी फास्फोरस का। यूक्रेन रूस युद्ध का कोई फाइनल रिजल्ट निकलता नजर नहीं आ रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब और आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं और पुतिन ने हमले और तेज कर दिए हैं। जिस इलाके से पुतिन की सेना पीछे हटी, चंद पलों में ही ठीक उसी जगह रूस ने भारी बम बरसाए। खेर्सन में दिखाई दी 824 नई कब्रें। रूस ने यूक्रेन के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है उनमें से खेर्सन भी एक है, जहां 3 मार्च से रूसी सैनिकों का कब्जा है, जिस पर ब्रिटिश सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलेंस की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले बिंदुओं से पर्दा उठाया गया है। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र किया गया है जो 28 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों में खेर्सन शहर में करीब 824 नई कब्रें दिखाई दी हैं। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ काफी नुकसान। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में सड़कों को नुकसान हुआ है तो कई पुल भी तोड़ दिए गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग सुनसान हैं और सड़कें वीरान पड़ गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि जंग में उनके 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है और 10,000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं मारियोपोल में भी हजारों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी। उधर यूक्रेन को समर्थन करने वाले अमेरिका को भी रूस ने चेतावनी भरे लहजे में बता दिया है कि वो इस मामले से दूरी बनाकर रखे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस की ओर से एक औपचारिक पत्र भेजकर कहा गया है कि यूक्रेन को भेजी जा रही खतरनाक हथियारों की खेप ने तनाव बढ़ा दिया है। अगर ये जारी रहा तो भविष्य में इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। रूस ने कहा कि अमेरिकी सैन्य मदद खतरनाक स्थितियां पैदा कर रही है। रूसी हमलों में अब तक 2982 नागरिकों की मौत हो चुकी है, ऐसा दावा यूएन की तरफ से आया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी यह दावा किया गया है कि रूसी हमलों में यूक्रेन के लगभग 2982 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 2500 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए हैं। यूएन अधिकारियों के मुताबिक वास्तविक आंकड़े इससे कई और ज्यादा हैं। दो 2022 के अंत तक चल सकती है जंग। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबी चल सकती है। ये युद्ध 2022 के आखिर तक चल सकता है। दुनिया के सारे देशों को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से अटैक न कर दे, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो केवल यूक्रेन ही उससे प्रभावित नहीं होगा बल्कि दूसरे रूपों में पूरी दुनिया इस हमले की चपेट में आ सकती है। अगर परमाणु हमला हुआ तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे।
यूक्रेन के साथ खड़े हुए देश रूस पर हमला शुरू कर देंगे और रूस का साथ देने वाले देश उन पर पलटवार करेंगे। ऐसा होते ही ये हमले वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेंगे। लाखों करोड़ों लोग चंद पलों में ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। करोड़ों बिल्डिंग और इमारतें देखते ही देखते राख का ढेर बन जाएंगी। पूरी दुनिया बिजली न होने की वजह से अंधकार की चादर ओढ़ लेगी। दुनिया की इस तबाही का ये मंजर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।